बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के पाक नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान नहायत करम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। दुआ है कि अल्लाह ताला जो है इस करंट वबा से हमें जल्द अज जल्द छुटकारा नसीब करे। अल्लाह ताला हमें तौफीक दे कि हम 5 वक्त की नमाज़ अदा करें, कुरान पाक पढ़ें और ये दुनिया जो है ये अल्लाह ताला के बनाए हुए कानून रूल्स के तहत ही गुजारें और अल्लाह हमें तौफीक दे और इसी कानून के तहत जो है हम मरते दम तक जो है ये ज़िंदगी गुजारें। अल्लाह ताला हमें नेक अमाल करने की तौफीक दे, हमें हदायत ईमान नसीब करे, तौबा हमें इस्तकामत अता करे और ईमान पे ही ख़ात्मा नसीब करे। मैं हूँ आपका टीचर आसिम नसर, फ़र्स्ट ईयर ICS कंप्यूटर साइंस के नेक्स्ट लेक्चर के लिए यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की तरफ से हाज़िर हूँ। स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने ऑफिस ऑटोमेशन का टॉपिक जो है वो कंटिन्यू किया हुआ था और उस टॉपिक में ऑफिस ऑटोमेशन के अंदर डिफरेंट एडवांटेजेस जो है वो हम पॉइंट बाय पॉइंट जो है वो डिस्कस कर रहे थे। स्टूडेंट, आपको ये मैं बता रहा हूँ कि ये टॉपिक जो हैं ये क्योंकि ये करंट इवेंट से भी रिलेटेड हैं तो कई दफ़ा आपको कहा है कि बोर्ड में ये भी कोशिश की जाती है कि बैलेंस पेपर बने और उसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे हों कि जो बिलो एवरेज स्टूडेंट अटैम्प्ट कर लें, कुछ क्वेश्चंस ऐसे हों जो एवरेज स्टूडेंट अटैम्प्ट कर सकें और कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी हों कि जो अबव एवरेज है, जिसमें आपको अपनी थिंकिंग एबिलिटी और जो करंट जो इवेंट जो हैं वो जो लाइफ में चल रहे हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी हो सकते हैं कि क्या आप जो है लाइफ में जो इवेंट जो हैं और ख़ास कर जो मेजर इवेंट हैं उसका नॉलेज जो है वो भी आपके पास मौजूद है, तो उससे रिलेटेड जो है क्वेश्चंस भी हो सकते हैं कि ये बोर्ड सिस्टम के अंदर भी ये चीज़ें अब शामिल की जा रही हैं कि जो भी हम सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो करंट इवेंट्स के अंदर उस सब्जेक्ट से रिलेटेड जो है डिफरेंट जो न्यूज़ जो है वो फ्लोट कर रही होती हैं, तो क्या उसका भी नॉलेज आपके पास है? किसी भी टॉपिक के अंदर एडवांसमेंट तो चलती रहती है, हर सब्जेक्ट के अंदर एडवांसमेंट हो रही है, इम्प्रूवमेंट होती जा रही है, तो क्या जो इम्प्रूवमेंट है उस सब्जेक्ट से रिलेटेड उसके पास आपके पास उसका नॉलेज है? तो ये ऑफिस ऑटोमेशन और उसके एडवांटेजेस जो हैं ये हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं। इस टॉपिक को इस लेक्चर में भी हम कंटिन्यू करेंगे। स्टूडेंट, ये टॉपिक जो है जो लास्ट लेक्चर से हमने कंटिन्यू किया हुआ है उसको मज़ीद इन्फॉर्मेशन इस टॉपिक से रिलेटेड हासिल करते हैं। इसमें टॉपिक हमारा था ऑफिस ऑटोमेशन। ये ऑफिस से रिलेटेड काम जो है जो पहले मैनुअल किए जाते थे, अगर आप ये कंप्यूटर की मदद से IT की मदद से करें तो उसके क्या एडवांटेजेस हैं एज़ कम्पेयर्ड विद ऑल दी वर्किंग परफॉर्म यूजिंग मैनुअल सिस्टम। तो इसके डिफरेंट एडवांटेजेस जो हैं हम डिस्कस कर रहे हैं। अगला जो एडवांटेज है, सेव मोर टाइम एंड इवन मोर रिसोर्सेज। अब डेफिनेटली कंप्यूटर जो है उसका मेन फ़ायदा क्या होता है? स्पीड। कंप्यूटर जो है अगर उसके डिफरेंट कंपोनेंट्स जो हैं प्रॉपरली चेक करके अपनी वर्किंग जो है वो कर रहे हैं और उसके तहत आपको डिफरेंट ऑब्जेक्टिव जो हैं वो हासिल करने में फ़ायदा हो रहा है, तो अगर उसमें कोई एरर्स नहीं है तो इससे क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स का कम्बिनेशन है, तो इससे हमारा टाइम तो डेफिनेटली बचता है। और फिर रिसोर्सेज भी ठीक है, वो हम जो बात कर रहे हैं इनिशियल कॉस्ट है वो हमें पे करनी पड़ती है, लेकिन इनिशियल कॉस्ट जो है वो ज़्यादा होती है, उसके बाद जो रनिंग जो कॉस्ट है वो कम ही होती है। और वक्त के साथ साथ जो है जब हम फ़ायदा लेते रहते हैं सिस्टम की, जो कॉस्ट जो है इनिशियल कॉस्ट जो है वो कंपोनेंट्स की जब पूरी होती रहती है और डेफिनेटली उसको अगर वो सिस्टम जो है उसके कंपोनेंट्स जो है मज़ीद अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो उसकी इनिशियल कॉस्ट जो है जो ख़र्चा जो आया था वो तो पूरा हो चुका हुआ है ना, उसके बाद तो हमें फिर फ़ायदा ही रहेगा। हमें रिसोर्सेज भी जो हैं सेव्स मोर टाइम एंड इवर मोर रिसोर्सेज, ये रिसोर्सेज भी हमारे फिर बचेंगे। ठीक है, वही हम रिसोर्सेज इस्तेमाल करते जा रहे हैं, उसका कॉस्ट तो पूरी हो गई है। द ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम will enable all businesses to save time and money
इट विल सिंप्लीफाई ऑल दी कॉम्प्लेक्स टास्क। डेफिनेटली कुछ ऐसे काम हैं जो हमें रिक्वायर्ड होते हैं, तो हमें कॉम्प्लेक्स वर्किंग जो है ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। अब मेहनत जो है किसी भी तरह की मेहनत, अगर मैनुअल सिस्टम की बात कर रहे हैं कि हमारी ट्रैवलिंग, अगर ट्रैवलिंग में मेहनत है, एक जगह से दूसरी जगह अगर हमें ज़्यादा दूर तक जाना है मैनुअल सिस्टम के ज़रिए, तो ये भी तो अच्छी भली की मेहनत है कि एक जगह से दूसरी जगह अगर ट्रैवल करना पड़ रहा है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आ रही है, फिर आपकी अपनी मेहनत है। फिर अगर वेदर का इफ़ेक्ट की हम बात करते हैं, अगर हम कैलकुलेशंस कर रहे हैं, अब कैलकुलेशन जो है अदर दैन कंप्यूटर सिस्टम के कंपोनेंट्स के कैलकुलेटर्स यूज़ कर रहे हैं, या आपने कोई फार्मूला क्रिएट कर रहे हैं, फार्मूले के अकॉर्डिंगली जो है अब डाटा को प्रोसेस कर रहे हैं, तो वो अगर कॉम्प्लेक्स अगर टास्क है तो कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन ही रिक्वायर है। कॉम्प्लेक्स पे फार्मूलाज प्लेस किए जा रहे हैं, फार्मूलाज को प्लेस करना, उसको उसके अकॉर्डिंगली वर्किंग करना, तो ये मुश्किल काम है। लेकिन अगर आप ये सारे काम आपने सॉफ्टवेयर में, हार्डवेयर में इम्पोज किए हुए हैं, तो अब तो सिर्फ हमने उसको ऑपरेट ही करना होगा ना। ये सारी कैलकुलेशंस तो ऑटोमेटिकली जो है वो सिस्टम ऑटोमेटिकली कर रहा है, उसके अकॉर्डिंगली हमें आंसर प्रोवाइड कर रहा है। तो ये इसका फ़ायदा ही है हमारा। इट विल सिंप्लीफाई ऑल दी कॉम्प्लेक्स टास्क, help in getting a more dedicated and proper resource, and will also lead to a much bigger amount with time. Definitely time बचता है, फ़ायदा तो बहुत ज़्यादा होता है। An example can use to explain this: when you introduce much bigger and better computer technologies along with communications, business nowadays are not restricted to any geographical limitation। अगर आप ये strong communication methods जो हैं, ज़्यादा पावरफुल communication method इस्तेमाल कर रहे हैं, तो अब बिज़नेस जो है वो हमारे पास रिस्ट्रिक्ट तो नहीं है ना कि एक आप लिमिटेड एरिया में बिज़नेस जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं। पूरी दुनिया में जहाँ मर्ज़ी आप बिज़नेस करना चाहे, ये सारे आप और ये जो सेटअप जो हैं हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, ये आप इम्पोज कर देंगे। कॉस्ट ठीक है होगी, लेकिन अब जो है बेनिफिट पे तो देखें कि आप डिफरेंट लोकेशंस को अप्रोच कर रहे हैं, और डिफरेंट लोकेशन से आप वर्कर्स की एक्सपर्टीज़ जो हैं वो आप यूज़ कर रहे हैं। अब ऑफिस जो है वो आपका एक लिमिट एरिया पे बेस नहीं कर रहा, अब आपका ऑफिस जो है पूरी दुनिया पे फैला हुआ है, पूरी दुनिया ही हमारा ऑफिस है। और डिफरेंट आपको जो डिफरेंट लोकेशंस के जो बेनिफिट्स हैं, किसी भी तरह के बेनिफिट्स हैं, अगर आपको लो सैलरी पे करनी पड़ रही है, करेंसी रेट्स हैं कहीं पर, ये हमें फ़ायदा हो जाता है। कहीं पे एक्सपर्ट जो हैं वो अवेलेबल हैं लेकिन वो फिज़िकली फार ऑफ हैं, तो आप इस सिस्टम के ज़रिए कनेक्ट करके ये हम पैसे ही तो बचा रहे हैं। अदरवाइज़ को क्या कहें कि वो ट्रैवल करके आपके फ़िज़िकल लोकेशन पे आएँ, तो ट्रैवलिंग कॉस्ट आप दें, और ये इस तरीके से वर्किंग हो भी नहीं सकती ना कि वो बार बार उसको हम ट्रैवलिंग कॉस्ट वो पे करें और फिर वो यहाँ पे आएँ वर्किंग करें फिर वापस चले जाएँ। तो इसलिए जो है, और उनको भी फ़ायदा है कि वो अपने वर्क एरिया जो है वो उनका होम एरिया ही है, सपोज़ कि जहाँ पर वो अवेलेबल हैं वहीं से वो आपके सिस्टम का के साथ कनेक्ट हो जाते हैं। इसलिए कम सैलरी जो है वो भी उनके लिए जो है वो बेनिफिशियल होती है कि ठीक है वो अपने फैमिली पर्सनस के साथ तो मौजूद है ना, तो ये भी उसका फ़ायदा। उसके बाद इट कैन हेल्प इन सेविंग बोथ मनी एंड टाइम एंड द कॉस्ट दैट पीपल यूजुअली स्पेंड ऑन ट्रैवलिंग। बिल्कुल वही बात है। द डिजिटल स्टोरेज इज़ ऑल्सो एन एसेंशियल फीचर दैट विल रिड्यूस द नीड फॉर प्रिजर्विंग ऑल हार्ड कॉपीज़, कि जी आप जो है पेपर फॉर्म में जितनी भी आउटपुट है अब आप उसको सेव करते रहें पेपर फाइल्स में, आप ये शेल्फ्स में जो है कैबिनेट्स में, उसकी बजाय आप डिजिटल स्टोरेज कर रहे हैं, कंप्यूटर के अंदर स्टोर आप कर रहे हैं, हार्ड डिस्क के अंदर स्टोर है, डिफरेंट स्टोरेज डिवाइसेस में डाटा आपका स्टोर है, और उसको बाद फिर आप उसको मैनेज करते जा रहे हैं। और जो आप खुद ही देखें कि वो जो फिज़िकल जो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस का फ़िज़िकल साइज़ कितना होता है। और अगर आप कैबिनेट्स की बात करें, अब कैबिनेट्स में कैबिनेट का साइज़ कितना है, उसमें पेपर फाइल का साइज़ कितना है, और ये सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस का साइज़ फ़िज़िकल साइज़ कितना है, तो ये भी तो देख लें कि उसको मैनेज करना। और अगर आप कहें पूरे कैबिनेट को आप मैनेज कर रहे हैं, तो एक जो है सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस को आप मैनेज कर रहे हैं, तो कितना फ़ायदा है। रिड्यूसेस ऑल कॉस्ट, ज़ाहिर है ये सारे खर्चे फिर कम हो जाते हैं। अगर आप ये देखें कि अभी जो करंट जो क्राइसिस है उसमें भी देख लें कि हम डिफरेंट लोकेशन से, हम डिफरेंट सिस्टम से कनेक्ट हैं। अगर आप ये लेक्चर्स की बात ही करें तो लेक्चर्स जो है पहले क्या था कि आपको अपने कॉलेज एकेडमी नहीं आना पड़ना था, टीचर्स को जो है वो भी कॉलेज एकेडमी आना पड़ना है, ट्रांसपोर्टेशन जो है कॉस्ट वो बढ़ती है, और ये सारी आपको एग्जैक्ट उस पॉइंट पे पहुंचना है, उस टाइम पे पहुंचना है। अब आप ये देख लेंगे, अब लेक्चर्स आप देख रहे हैं, ये टॉपिक आएगा उसको भी डिटेल में हम देखेंगे कि अब इसमें कोई आपको फ़िज़िकल कॉलेज या एकेडमी पहुँचने की ज़रूरत है
क्या आप जो कहते हैं कि जी उस टाइम पे लेक्चर जो डिलीवर किया जाएगा आप उस टाइम तक ही पहुंचना है, क्या ये रिक्वायर है आपको? ऐसा तो कुछ भी नहीं है। तो इसकी वजह से अब आप यही देख लें कि ऑनलाइन लेक्चर जो हैं उसके हवाले से आपको कम कॉस्ट के पे करनी पड़ी कि ज़्यादा। और दूसरा ये है, इस तरीके से बिज़नेस भी बढ़ रहा है। अब ये जो ऑनलाइन लेक्चर जो हैं, अब कोई डेफिनेटली वो जो रिक्वायरमेंट है फ़ीस वगैरह वो पे करेगा, तो लेक्चर्स ये इसको कहीं से भी देखा जा सकता है। इसका मतलब है स्टूडेंट्स का जो एरिया, जोग्राफिकल एरिया, वो भी लिमिटेड नहीं, कहीं से भी इसको एक्सेस किया जा सकता है। तो सारी चीज़ें जो हैं, इससे किसी भी एंड की अगर बात की जाए तो कॉस्ट कम होती है। अब ऑफिस में जो भी हमने काम करने, अब वो काम करने के लिए अगर आप ये करंट क्राइसिस कि जी ऑफिस में पहुंचना ही पहुंचना है, लेकिन अगर वो करंट क्राइसिस में नहीं पहुंच सकते, अवेलेबल नहीं है या कोई भी इश्यूज़ हैं गवर्नमेंट की तरफ से, तो आप वो घर से रहते हुए अपने ऑफिस के काम जो हैं वो कर रहे हैं, तो अब उनका भी तो ख़र्चा कम हो गया ना, कि वो वहाँ पहुँचना है। और टेक्निकली इसमें तो वो अगर आप बात करेंगे ड्रेसेस की, प्रॉपर जो है वो ड्रेस कोड जो है वो आपको यूज़ करना पड़ता है। जब ऑफिस में जाते हैं तो घर में बैठे हैं, काम कर रहे हैं, उसमें ये तो नहीं कि इस तरह आप जो प्रॉपर्ली जिस तरह जो ड्रेसिंग आप करके जाते हैं वो भी ज़रूरत नहीं है। अब आप जो ड्रेसिंग की कॉस्ट भी तो है कि नहीं है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये फिर कम हो जाती हैं कॉस्ट। सिंस मोस्ट बिजनेस प्रोसेसेस नाउ ऑटोमेटेड, यू डू नॉट हैव टू इन्वेस्ट दैट मच ऑन हायरिंग एनी न्यू रिसोर्सेज और इवन टेकन केयर ऑफ एनी ऑफ दीज टास्क विच कैन बी एक्सिक्यूटेड ईजिली बाई यूजिंग दिस सिस्टम ऑफ ऑफिस ऑटोमेशन। ये सारी जो बातें हम कर रहे हैं उसके लिए अब आपको जो है पैसे पे नहीं करने पड़ेंगे अगर आप ऑफिस ऑटोमेशन जो है ये सिस्टम को यूज़ करते हैं। अगर आप आईटी को, कंप्यूटर के डिफरेंट कंपोनेंट्स को, कंप्यूटर सिस्टम को ऑफिस के काम करने के लिए अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो इसका एडवांटेज है, कॉस्ट बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। और इस तरीके से कम सैलरी जो है, कम सैलरी भी जो है उसमें भी वर्कर्स डिफरेंट मौजूद होते हैं, अवेलेबल होते हैं, क्योंकि अब तो उसने उस जोग्राफिकल फिज़िकल लोकेशन की तो बात ही नहीं है, अब तो कहीं से भी एक्सेस किया जा सकता है ना। तो ये कॉस्ट कम हो जाएगी, वो कम सैलरी पे भी वो अपनी सर्विस जो है वो आपको प्रोवाइड कर देगा कि जी सर्विस मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ। लाइक वी ऑल नो टाइम सेव्ड इज़ इक्वल टू मनी सेव्ड। और ये भी है कि क्या कहा जाता है कि टाइम ही पैसा है। तो अब ये टाइम अगर बच रहा है तो हमारे क्या पैसे नहीं बच रहे। एंड द बिजनेस एंटरप्राइज could also save a lot by automating several business processes। इस तरीके से वो मुख्तलिफ काम जो है वो भी चला सकता है, बजाय इसके कि अब उसके पास फ़िज़िकल लोकेशन ही अवेलेबल नहीं। उसके लिए फ़िज़िकल लोकेशन उसको हायर करनी है ना मुख्तलिफ कामों के लिए, अगर मैनुअल वर्क की बात कर रहे हैं। लेकिन अगर आप इसको आईटी यूज़ कर रहे हैं तो अब जो है वो फ़िज़िकल लोकेशन जो है एक वर्क प्लेस जो है प्रोवाइड करना है, वर्क प्लेस प्रोवाइड करना है, उसमें फ़र्नीचर आ जाएगा, फिर डिफरेंट इंस्टॉलेशन जो है इम्पोज करनी पड़ेगी, ये कूलिंग सिस्टम करने पड़ेंगे, और डिफरेंट जो है तो बहुत लंच की बात ही करते हैं, लंच की फैसिलिटी प्रोवाइड करनी है, और डिफरेंट जो ब्रेक्स होती हैं वो प्रोवाइड करनी है, फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करनी है। अब ये सारे जो हैं ये कॉस्ट जो है ये इंक्रीज़ करने की वजह बनती है। अभी सारी कॉस्ट जो है हमारी पैसे बच रहे हैं, और ये सारे जो हैं बाय सेविंग द एंटायर एक्सपेंडिचर एज़ वेल एज़ इन्वेस्टमेंट ऑन अदर रिसोर्सेज, प्रॉफिट मार्जिन जो है ये बढ़ गया ना। अब वो जब कॉस्ट अगर उनको पे नहीं करना पड़ा, पैसे नहीं यूज़ करने पड़ रहे, तो क्या प्रॉफिट मार्जिन बढ़ नहीं जाएगा? अगर वो ठीक है तो ये भी इसका फ़ायदा है कि ठीक है ऑनलाइन जो है या ऑफिस ऑटोमेशन का सिस्टम हम ऑपरेट कर लें, यूज़ कर लें, और किसी भी जगह से डेफिनेटली कंप्यूटर सिस्टम आईटी को यूज़ करके ये सिस्टम का पार्ट किसी को भी बनाया जा सकता है। ये फ़ायदे जो हैं डेफिनेटली बहुत ज़्यादा हैं। और अब ये जो लाइव जो अब हो गई है, जो इवेंट है, उससे वाले से ये टॉपिक्स ही अब मेन चल रहे हैं। जो भी हम टॉपिक्स चैप्टर 4 में हम देख रहे हैं, ये सारे के सारे ईच एंड एवरी टॉपिक जो है वो इस करंट जो है जो इवेंट जो क्राइसिस है उससे रिलेटेड ही है। तो अगर ये तो नहीं कि बोर्ड वाले को मेरी बात मान लें कि मैं जो कहूँगा वो हो जाएगा, लेकिन ये है कि ये क्वेश्चंस जो हैं ये करंट इवेंट से रिलेटेड है, ये क्वेश्चंस आने भी चाहिए बोर्ड में। उसके बाद अब ये कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। अब कोई भी जो काम किया जाता है, हम पहले ही बात कर रहे हैं कि 100% तो कोई चीज़ नहीं है। 100% जो है वो तो सिर्फ़ एक ही ज़ात है और वो अल्लाह ताला, उसके अलावा कोई भी 100% नहीं है। हम जो है वर्किंग करते रहते हैं और हमारी वर्किंग जो है अल्लाह की तरफ ही होनी चाहिए।
डेफ़िनेटली माँ बाप की खुशनुदी के लिए, मुल्क और कौम के लिए जो है काम करने पड़ते हैं, और लोगों के फ़ायदे के लिए भी, इंसानियत के लिए भी काम करने पड़ते हैं, करने भी चाहिए। इंसानियत को फ़ायदा भी देना चाहिए डेफ़िनेटली, और उसमें जो है प्रॉपर तरीके, जायज़ तरीक़ों से। नाजायज़ तो है डेफ़िनेटली, वो तो हम अल्लाह के रूल्स को जो है उसको डिसओबे कर रहे हैं ना, तो फिर हमें सज़ा ना मिले। किसी ऑफ़िस में अगर जो है ऑफ़िस के अगर रूल्स को फॉलो नहीं किया जाता तो क्या सज़ा नहीं मिलती? तो अगर जो है एक दफ़ा हो जाता है, 2 दफ़ा हो जाता है माफ़ी, लेकिन अगर बार बार करेंगे तो फिर क्या होगा? फिर वो क्या कहेंगे? अस्सलामु अलैकुम। तो इस तरीके से अगर जो जो दुनिया जहानों का जो मालिक है, सिंपल सी बात है, समझ ना आने वाली, मुझे नहीं समझ आती कि क्यों नहीं समझ आती। ऑफिस जो है उनके रूल्स के मुताबिक गुजारें, जो कॉलेज अकेडमी जाते हैं उसके रूल्स को फॉलो करें, घर में जो है वो घर वालों के रूल्स हैं, और ये कोई बात नहीं, रूल्स हमारी बेटरमेंट के लिए होते हैं, इसमें परेशान होने वाली कौन सी बात है। रूल्स जो हैं वो किसी भी एनवायरनमेंट की बेटरमेंट के लिए होते हैं, कि ये वर्किंग की आपको क्राइटेरिया, लिमिटेशंस पता चलती हैं कि ये इस, और ये वर्किंग जो है, ये रूल्स जो हैं, ये जो है ये स्मूथ वर्किंग के लिए बनाए होते हैं, और इसमें क्या हर्ज है ऐसे? पता नहीं हम क्यों इरिटेट हो जाते हैं कि जी घर वालों का, जो बड़ों का कहना ना माने। क्यों ना माने? वो घर वाले हैं, हमारी बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं, उन्होंने उस बेहतरी को ज़हन में रख कर ये सारी बातें, हम क्यों ना माने माँ बाप की बात? कॉलेज में जाते हैं, एकेडमी में जाते हैं, तो अपने टीचर्स की बात क्यों ना माने, इंचार्जेस की, प्रिंसिपल की बात क्यों ना माने? वो हमारे बड़े हैं, तो वो जो कह रहे हैं तो वो हमारी बेहतरी के लिए कह रहे हैं, पता नहीं क्यों ऐसे फजूल हरकतें करते हैं। उसके बाद जो है फिर जब हम अल्लाह की बात करते हैं, सिस्टम की, तो हम फिर दुनिया जो है अल्लाह ताला के कानून के मुताबिक क्यों ना गुजारें? अल्लाह ताला ने पैदा किया, सारी नेमतें अल्लाह ताला देता है। सूरह नबान देखें, सुने, पढ़ें कि कौन कौन सी नेमतों को जुटलाओगे, तो वो तो उसमें लिखा है। उसके अलावा हर तरफ देखो, जिधर भी देखो तुम्हारी नज़र वलट आएगी, तुम्हें कमी महसूस कहीं नहीं हुई, ख़राबी कहीं नहीं हुई। ये सारी बातें पढ़ते रहते हैं, तो क्या उसके कानून के मुताबिक क्यों नहीं ज़िंदगी? क्या सेटिस्फेक्शन नहीं है कि अल्लाह ताला के कानून के मुताबिक ज़िंदगी गुजार रहे हैं? तो इस तरीके से जो है, अब अगर किसी और सिस्टम की बात करते हैं तो उस सिस्टम में डिसएडवांटेज का टॉपिक होता है, अल्लाह ताला के सिस्टम में नहीं है। तो अब ये ऑफिस ऑटोमेशन जो है, इतने हमने बेनिफिट्स की बात कर ली है, लेकिन फिर भी उसके अंदर कि अल्लाह ताला के सिस्टम के अलावा जो है वो तो कहीं ना कहीं मसले मसाइल हैं। सिर्फ़ एक सिस्टम अल्लाह ताला का है जो इसमें कोई ख़राबी नहीं, उसके फ़ायदे ही फ़ायदे हैं, और अल्लाह ताला बेनियाज़ है, ये हमारे फ़ायदे के लिए है। अल्लाह ताला तो बेनियाज़ भी तो है ना। तो ये ऑफिस ऑटोमेशन जो है, अब इसके इतने हमने एडवांटेजेस पढ़े हैं, लेकिन कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। तो हमने बात ये की है कि जब हमारे फ़ीचर जो हमें रिक्वायर हैं या एडवांटेजेस जो हमें मिलते हैं वो अगर ज़्यादा होते हैं, और डिसएडवांटेजेस जो बेरेबल हैं, जो हम बर्दाश्त कर सकते हैं, तो फिर हम वर्किंग करते रहते हैं। और कई दफ़ा एडवांटेजेस की भी नेचर होती है कि अगर मेन एडवांटेजेस हमारे पूरे हो रहे हैं, और कुछ जो है कुछ मज़ीद एडवांटेजेस जो मेन नहीं है, चलो कुछ कम पूरे हो रहे हैं, ज़्यादा पूरे नहीं हो रहे, लिमिटेशंस भी कम है, कुछ मसले मसाइल भी कम है, तो हमारे मेन जो फ़ायदे हैं वो तो हमें मिल रहे हैं ना, फिर भी हम वर्किंग कर लेते हैं। तो इसके क्या डिसएडवांटेज हैं ऑफिस ऑटोमेशन के? अब डेफिनेटली जो ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम आर क्वाइट एक्सपेंसिव व्हेन यू फर्स्ट बिगिन टू इन्वेस्ट इन दी ऑफिस ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर एज वेल एज इक्विपमेंट। तो हमने ये बात की है क्योंकि देखें ना, मैनुअल सिस्टम है, मैनुअल सिस्टम में किसी तरीके के आपने हार्डवेयर सॉफ्टवेयर जो है कंपोनेंट इम्पोज किए, वो तो नहीं किए। डिफरेंट कम्युनिकेशन सेटअप आपको इम्पोज करना पड़ रहा है, इंस्टॉल करना पड़ रहा है, सिस्टम का पार्ट बनाना पड़ रहा है, फिर डिफरेंट एक्सपर्ट्स जो हैं वो रिक्वायर हैं, फिर सॉफ्टवेयर हार्डवेयर को भी आपने अपडेट करते रहना है। तो ये जो है ये कॉस्ट तो डेफिनेटली है, ये इसके डिसएडवांटेज में आ जाता है। ए प्रोफेशनल ऑफिस सूट और मशीन विच कैन डू सो मैनी things such as scanning, binding document and duplicating them has to cost you some money. Employers who have worked for years might not use this function. अब इस तरीके से हमारे पास जो है डिफरेंट जो अब इतने जो लोग हैं जितने अरसे से काम कर रहे हैं, मे बी वो इस नई टेक्नोलॉजी की तरफ उनके पास शिफ्टिंग एबिलिटी नहीं है, वो शिफ्ट नहीं कर सकते, या कई दफ़ा होता है कि उसमें वो सेटिस्फाइड ही नहीं होते, उसके साथ वो चल ही नहीं सकते। ये भी एक इसके मसले हैं। तो वो मैनुअल के साथ ठीक है, अगर आप ऑफिस ऑटोमेशन कर रहे हैं या कंप्यूटर सिस्टम आईडी को यूज़ कर रहे हैं तो फिर उनको प्रॉब्लम होगा। तो ये भी एक वजह कुछ हो सकती है। दे आर अवेयर ऑफ द ओल्ड और मैनुअल मेथड विच आर डिफ़िकल्ट टू एडजस्ट। अब उसमें क्योंकि अब जो मेथड जो हैं जो बनाए जाते हैं
अब वो मेथड्स कई दफ़ा होता है कि ओल्ड मेथड्स हैं उसमें डिफरेंट स्टेप्स परफॉर्म करने पड़ रहे हैं और उसको अब कई दफ़ा एडजस्ट करना ये रेयर होता है। नॉर्मली जो है जब हम आगे मूव करते हैं, इम्प्रूवमेंट करते हैं, तो ये नहीं होता कि पिछला जो हम काम कर रहे हैं वो अब हमने इम्प्रूवमेंट भी कर दिए, टेक्नोलॉजी भी आ गई है, उसमें सारे अप्रोचेस आप अप्लाई भी कर सकते हैं, तो फिर भी हम कहेंगे जो ऐसी चीज़ जो है वो कोई ऐसा बात है, काम कर रहे हैं जो हम अप्लाई नहीं कर सकते। लेकिन ऐसे भी है, अगर टेक्नोलॉजी उस लेवल पे नहीं है जो हमें रिक्वायरमेंट है, जो हमारी टेक्नोलॉजी अगर उस लेवल पे नहीं है और काम हम मैनुअल कर रहे हैं, तो फिर हम वही करना पड़ेगा, क्योंकि टेक्नोलॉजी अभी इतनी जो है वो अप टू डेट नहीं हुई, तो फिर हम काम नहीं कर सकते। ये भी है। सपोज़ अगर बात की जाए कि अगर हम कि जी ट्रैवलिंग की अगर बात, नॉर्मल बात कर रहा हूँ, जनरल बात, ट्रैवलिंग की बात, और ट्रैवलिंग में कहें कि जी अगर हम जी चाँद पे जाना चाह रहे हैं, अगर टेक्नोलॉजी हमारी है ही नहीं कि हम चाँद पे जा सकें, तो हम सोच ही सकते हैं ना। और कुछ ये तो हम ये कि हम तो वर्किंग ही नहीं कर रहे, जा ही नहीं सकते, लेकिन कुछ ऐसे काम भी हैं कि जो आप जो है वो मैनुअल कर रहे हैं, मे बी अगर वो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर जो है वो कैपेबिलिटी प्रोवाइड नहीं कर रहा, तो फिर तो आपको वही पुराने मेथड्स ही यूज़ करने पड़ेंगे ना। और दूसरा, दिस में ऑल्सो नीड सम टाइम कंज्यूमिंग ट्रेनिंग, और अगर आप कोई हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के अंदर ये फैसिलिटी जो है अवेलेबल भी है, तो ट्रेनिंग भी तो रिक्वायर है ना। अब ट्रेनिंग के लिए ट्रेनिंग टाइम जो है वो भी रिक्वायर होगा कि आपने एक स्विच करना है, तो क्या करंट वर्किंग चल रही है उसको पॉज किया गया, ग्रेजुअल चेंज किया गया। स्टूडेंट, ये फर्स्ट चैप्टर में जो हमने SDLC का टॉपिक पढ़ा था कि जब आप उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, तो इम्प्लीमेंट करने के हमारे मुख्तलिफ तरीके, मेथड्स हैं कि किस किस तरीके से ओल्ड सिस्टम को नए सिस्टम में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो उसके लिए टाइम भी तो रिक्वायर होगा ना। फिर उसकी ट्रेनिंग जो है, ट्रेनिंग सेशंस हैं कि जी नए मेथड जो हैं उसके साथ वर्किंग कैसे करनी है, यूज़ टू कैसे होना है, इस्तेमाल कैसे करना है। इन एनी केस इफ़ द ऑटोमेशन सिस्टम डज नॉट फंक्शन ऑल दैट वेल, पावर विल बी इंटरप्टेड। अब इस तरीके से अगर वो सिस्टम ये फंक्शन बेहतर प्रोवाइड ही नहीं कर रहा, तो फिर क्या हो जाएगा कि ये जो हम मेहनतें कर रहे हैं ये तो फिर हमें नुकसान ही हुआ। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ डिसएडवांटेज। अगला है, यू विल नॉट बी एबल टू फाइंड एनी मैनुअल मेथड रेगुलरली एंड दैट कुड ऐड मोर टू दी डिसएडवांटेज। अब ये स्टूडेंट होता ये है कि जो भी हम वर्किंग कर रहे होते हैं, तो उसके साथ जो है हमारे पास एक सब्स्टिट्यूट जो है, ऑल्टरनेटिव्स भी होना चाहिए, डबल चेकिंग भी होनी चाहिए। और ये जो है ये वर्किंग जो है अभी तक ये की जा रही है और ये की भी जाएगी कि अगर आप कंप्यूटर सिस्टम को इस्तेमाल कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली वर्किंग कर रहे हैं। लेकिन अगर आप ये देखें कि क्रैश कर जाता है, तो फिर हमारे पास डाटा किधर है। तो इसलिए जो है साथ साथ जो है वो मैनुअल वर्किंग भी की जाती है। ठीक है, वो कम हो जाएगा, आप प्रिंटर इस्तेमाल कर लेंगे, आउटपुट डिवाइसेस इस्तेमाल करके उसको आप जो फाइल कैबिनेट में प्लेस करते जाएंगे। लेकिन मे बी ये भी रेयरली हो सकता है कि जो काम जो आप टेक्नोलॉजी की मदद से कर रहे हैं, IT की मदद से कर रहे हैं, तो वो आप मैनुअल जो है वो रेगुलरली उसको साथ अपडेट करके साथ साइड बाय साइड नहीं कर सकते। तो ये भी इसका है, क्योंकि डबल चेकिंग जो है इसका तो हमें फ़ायदा ही होता है, क्योंकि कुछ सब्स्टिट्यूट भी तो होना चाहिए ना। ये हमारे पास कुछ डिसएडवांटेजेस थे। अब ऑफिस ऑटोमेशन की कुछ गाइडलाइंस हैं कि ये इन बातों पे आपने तवज्जो करनी है, तो फिर ही आप इसकी तरफ शिफ्ट करें, फ़ौरन ही नहीं। क्या है, व्हेन यू आर इम्प्लीमेंटिंग एनी ऑफिस ऑटोमेशन डू नॉट हैव टू बिगिन बाय बाइंग द सॉफ्टवेयर और इक्विपमेंट, ये नहीं एंड देन ट्राई टू मैच इट विद योर बिजनेस। ये बात ज़रा जहन में रख लें कि यानी ये नहीं है, आपने जो है जो आपकी रिक्वायरमेंट है उस पर तवज्जो करके फिर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर परचेज़ करना है। ये नहीं है कि आप जाएं तो हमें उसके फ़ीचर्स का नहीं पता, आपने वो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर जो परचेज़ कर लिए फिर उसको हम एडजस्ट करते फिर रहे हैं कि जी हमारे बिज़नेस के साथ, ऑफिस के साथ ये इसको रिलेट कर लें, इसके जो फ़ीचर्स हैं ये इसको भाई ये मैं ले आया हूँ, ये हार्डवेयर कंपोनेंट ले आया हूँ, ये सॉफ्टवेयर जो है बस ये इसको इम्प्लीमेंट करो। ऐसा नहीं है, पहले हमारी रिक्वायरमेंट है कि उस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली जो है। अब कई दफ़ा होता है कि जी ये परचेजिंग इस तरह नॉर्मली की नहीं जाती, लेकिन ऐसा परचेजिंग कर लेते हैं कि ठीक है, ये एक किसी ने कहा था कि ये बड़ा एफिशिएंट जो है ये कंपोनेंट है, ये सॉफ्टवेयर है, ये एप्लीकेशन है, तो ये इसके फीचर्स अवेलेबल हैं, ठीक है, इसके ज़रिए आप देखें कि आप ये इसको सॉफ्टवेयर को अपने सिस्टम का पार्ट बना सकते हैं, इस कंपोनेंट को यूज़ कर सकते हैं।
तो हमने परचेजिंग पहले कर ली हुई है, बाद में हम देख रहे हैं कि इसको एडजस्ट किया जा सकता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। यू शुड फोकस ऑन द टास्क यू वुड लाइक टू ऑटोमेट, पहले फोकस करें जो चाहिए उसके हवाले से, उसको फिर उसके लिंक जो है हार्डवेयर सॉफ्टवेयर को परचेज़ किया जाए, यूज़ किया जाए। आफ्टर दैट सर्च फॉर द बजट इन साइड सिस्टम डैट कैन परफॉर्म एंड वर्क वेरी इजीली। मोस्ट इंपॉर्टेंटली यू शुड कंसिडर अ लीज और इवन ए रेंटल इंस्टेड ऑफ अ परचेज। ये भी देख लें कि अगर आप जो है आपको कॉस्ट पे करनी है तो आप क्या डिफरेंट हमारे पास कंपनीज ऑर्गेनाइजेशंस अवेलेबल हैं जो आपको अपनी सर्विसेज दे रहे हैं। अब वो सर्विस चार्ज जो है वो आपको पे करना पड़ रहा है, वो आपसे रिक्वायर कर रहे हैं, तो क्या हम उस जो कंपनी जो है उसकी सर्विस यूज़ कर लें? हमने सारी इंस्टॉलेशन तो नहीं करनी पड़ेगी, वो उसी की ज़िम्मेदारी है कि वो अपने जो सिस्टम को, हार्डवेयर कंपनी और सॉफ्टवेयर को वो यूज़ करेगा, हमें वो जो रिक्वायरमेंट हमारी पूरी करके दे देगा। तो अब जो है हम लीज़ ले लें या कोई हम जो फैसिलिटी जो है वो रेंट पे ले लें, कुछ टाइम पीरियड के लिए हम ले लें, बजाय इसके कि हम सारी इंस्टॉलेशन खुद करें। तो ये भी ज़रा कि हमारा मकसद जो है आगे जब आपकी रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी तो ठीक है, फिर आप ग्रेजुअली जो है उसको इंस्टॉल कर लेंगे, सिस्टम का पार्ट बनाते जाएंगे। तो फ़ौरन ही एकदम नहीं, पहले किसी से सर्विस लेके अपनी वर्किंग कर लें, उसके बाद फिर देखा जाएगा। इट विल हेल्प यू ट्राई आउट द ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम इन ए टेम्परेरी मैनर विदाउट एनी ट्रबल। इट शुड हेल्प यू अंडरस्टैंड ऑफिस ऑटोमेशन एज वेल। तो ये आपको ये भी कि ये आपको कोई आर्जी जो है ये है, इट विल हेल्प यू टू ट्राई आउट द ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम इन ए टेम्परेरी मैनर विदाउट एनी ट्रबल। इट शुड हेल्प यू अंडरस्टैंड ऑफिस ऑटोमेशन, कि ये सिर्फ ना जो है ये कि क्या ये आपको आर्जी जो तौर पर, टेम्परेरी तौर पे आपके मसले को ये सॉल्व कर रहा है कि या आगे हमारी जो भी ज़रूरियात हैं ये आगे भी मज़ीद सॉल्व करता रहेगा। कि ये तो नहीं कि ये हम करेंगे तो अभी आर्जी मसले जो हैं, ये मसले जो हैं आर्जी तौर पर ये हल कर रहा है, बाद में जो है अगर आप इसको लॉन्ग लास्ट करना चाह रहे हैं तो ये मेथड बेनिफिशियल नहीं है, तो फिर हम क्यों यूज़ करें? तो ये हमें ये चीज़ भी देखनी है। उसके बाद ऑफिस ऑटोमेशन के लिए ये चीज़ें भी ज़रूरी हैं कि क्या ये ऑफिस ऑटोमेशन जो डिफरेंट जो सिस्टम आप यूज़ कर रहे हैं, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का कम्बिनेशन है, ये आपके एनवायरनमेंट को, आपकी रिक्वायरमेंट को मैच भी कर रहा है कि नहीं कर रहा, जो आपको ज़रूरत है उसके मुताबिक है भी कि नहीं है। When you are choosing an automated office system for your office, you should first take a quick look before purchasing कि ये जो आपकी जो फीचर्स प्रोवाइड कर रहा है ये आपको इसकी ज़रूरत भी है कि नहीं। See if it suits your needs, check whether it can create those processes just like you want. A good automation system should not only just determine and check operation and their flow, but also make sure your system is working properly. तो ये भी देखना है कि जो मेथड्स आप जो यूज़ करना चाह रहे हैं क्या वो आपकी ज़रूरत के मुताबिक भी हैं कि नहीं है। तो ये भी जो है स्टार्ट में इसीलिए कहा जाता है कि जो प्लानिंग जो है वो डिज़ाइनिंग प्लानिंग जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। अब ये नहीं होता कहीं पे भी वर्किंग करनी है तो उसको इम्पोज नहीं कर लिया जाता, पहले प्रॉपर जो है उसकी डिज़ाइनिंग की जाती है। ये एनालिस्ट जो हैं, ये जो टर्म जो है ये ऐसी नहीं बनी हुई है, एनालिस्ट ये सारे काम यही करके आपको दे रहे होते हैं। अगर एनालिस्ट अगर आपके पास मौजूद नहीं है तो डिफरेंट जो हमने वो SCLC का टॉपिक है उसके जो स्टार्टिंग फेजेस जो पढ़े थे वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट ही है। किसी भी इन्वायरमेंट के अंदर कंप्यूटर की वर्किंग के लिए वो स्टार्टिंग STLC की जो फेजेस हैं वो इम्पॉर्टेंट ही है। उसके बाद फिर फिजिबिलिटी जो है, फिजिबिलिटी रिपोर्ट की जो हम बात करते रहे। यू शुड ऑल्सो सर्च फॉर दो सिस्टम डेट विल डिज़ाइन द फ्लो ऑफ वर्क जस्ट लाइक इट वुड डू इनसाइड योर ऑफिस। के जो ऑफिस में आपके जो आपकी वर्किंग है, जो डिज़ाइनिंग जो है उसको ज़हन में रख के ही आप जो है ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम को यूज़ करें और उसके अकॉर्डिंगली फिर वर्किंग करें। एक्सेस कंट्रोल्स ये भी चीज़ है। विद ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम यू गेट वन बेनिफिट दैट यू विल नॉट फाइंड एनीवेयर। कि ये यहाँ पे ये बेनिफिट ये है कि जी आपको ये बेनिफिट ये इसी के ज़रिए मिल रहा है, कहीं और नहीं। यू विल श्योरली गेट एक्सेस प्रिविलेजेस। जिस तरीके से जो है ऑफिस में होता है कि हर एक के राइट्स होते हैं, वो अपने ऑफिस में अपने डिपार्टमेंट के अंदर वो जो ड्यूटी दी जाती है उसके अकॉर्डिंगली होती है, और दूसरों ये भी होता है कि कोई और उनकी वर्किंग को इंटरफेयर ना करे। इस तरीके से राइट्स हैं
कि वो मैनुअल वर्किंग में उनकी एक्सेस कहाँ तक है, क्या वो काम जो कर सकते हैं उनके, तो रिसोर्सेज कितने उनकी एक्सेस में हैं। तो यहाँ पे भी हमने यही देखना है। यू विल, इसमें जब ऑफिस ऑटोमेशन की बात कर रहे हैं, आईटी और कंप्यूटर सिस्टम को इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसमें ये चीज़ भी हमने देखनी है कि एक्सेस राइट्स और प्रिविलेजेस जो हैं या राइट्स की भी इसमें इसको इम्पोज करना है। ये नहीं है कि हार्डवेयर सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करके जो है ऑफिस की कोई भी वर्किंग कोई भी गेट कर ले उसकी एक्सेस में हो, ऐसा नहीं है। तो इन बातों को भी जहन में रखना है कि ये नहीं है कि ये ओपनली जो है ये ऑफिस की जितनी भी वर्किंग हर एक की एक्सेस में हो। तो आपने प्रिविलेजेस जो हैं, राइट्स जो हैं, ये भी सिक्योरिटी इश्यूज जो हैं ये भी आपने अप्लाई करने हैं। You will surely get access privileges inside your office just like every person belonging to the organization would get. ठीक है, you should always look for such office automation that will permit in defining the access privileges with the flow of observations at the same time. In short, it helps in defining access controls too. ये भी चीज़ें ज़हन में होनी चाहिए। तो ये जो है इसको मैनेज करना, इसको डिज़ाइन करना, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट बात होती है। इन चीज़ों को भी ज़हन में रखना है जब आप ऑफिस ऑटोमेशन की बात करते हैं। उसमें नेक्स्ट जो है लेट्स यू एक्सेस व्हेन एवर यू वांट, ये भी हमारे पास होना चाहिए कि ये जो ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम है, जब आपको जो भी इंफॉर्मेशन जिस जगह पे रिक्वायर है तो उस टाइम आपको ये सारी इंफॉर्मेशन मिल जाए। तो ये ऑफिस ऑटोमेशन जो है ये प्रोवाइड कर भी रहेगा नहीं। When you have an office automation system, you will be able to use it whenever and wherever you want. कि जब आपको ज़रूरत है, जिधर ज़रूरत है, तो आपको ये डाटा जो है ये मिल जाए। You also have the right to wait and boost the flow of such operation and even choose any office automation system that cloud based। जो हम बात करते हैं कि हमारे डिफरेंट कंपनीज़ हैं जो आपको ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं कि आपके डाटा रिसोर्सेज जो हैं ये हमारी ज़िम्मेदारी है कि जहां आपको ज़रूरत पड़ेगी, जब आपको ज़रूरत पड़ेगी, हम ये सारे रिसोर्सेज जो हैं या डाटा जो है इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर देंगे। ये हमारी ज़िम्मेदारी है। डेफिनेटली आपको चार्ज वो करने को कहेंगे, वो आपको पे करना पड़ेगा। तो ये भी है कि बजाय इसके कि ऑफिस और आप खुद इंस्टॉल करें कि क्लाउड कंप्यूटिंग जो है ये आपके लिए बेनिफिशियल है, तो आप यूज़ ये कर लें। एंड वुड अलाउ दी अप्रूवर टू एक्सेस इट फ्रॉम वेयर एनीवेयर, जहाँ पे होगा वो उसको मिल जाएगा, जब चाहिए होगा डाटा मिल जाएगा। ऑल यू हैव टू डू इज़ गो क्लाउड, ये क्लाउड कंप्यूटिंग की बात की जा रही है। हेल्प्स विद करंट सोल्यूशंस। द ऑफिस ऑटोमेशन ऑल्सो हेल्प विद सॉफ्टवेयर दैट यूजेज इन ऑल ऑर्गेनाइजेशन। व्हेन यू चूज एन ऑफिस ऑटोमेशन सोल्यूशन सिस्टम, you will be able to integrate the software tools which are used inside these organizations। तो ये चीज़ भी आपको ज़हन में रखनी है कि नॉर्मली अब जो हमारी वर्किंग है, अब जिस तरह हम बात कर रहे हैं ऑफिस ऑटोमेशन में कि डिफरेंट फिज़िकल लोकेशन से सिस्टम का पार्ट बना जा सकता है, तो अब इसके अंदर डिफरेंट सिटीज़, डिफरेंट कंट्रीज़, डिफरेंट कल्चर्स इन्वॉल्व हैं, डिफरेंट जो हैं वो वर्किंग एटीट्यूड जो हैं, डिफरेंट पर्सनैलिटी इन्वॉल्व हैं। तो ये भी चीज़ देखनी है कि इसके अंदर जब ऑफिस ऑटोमेशन यूज़ कर रहे हैं, तो जब सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं, तो सॉफ्टवेयर जो है वो भी डिफरेंट एनवायरनमेंट, वर्किंग एनवायरनमेंट को लिंक करने का ही नाम है। तो अब ये जो है ये ऑफिस ऑटोमेशन जो है ये आपको ये फैसिलिटी दे रहा है कि डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो आपस में इंटीग्रेट होकर मिलकर कोऑर्डिनेशन में ये काम करते हैं। तो ये सिस्टम भी आपको ये फैसिलिटी दे रहा है कि नहीं दे रहा, क्योंकि अब जो है अब आप ये करंट में भी देख लें कि हम ये अब जिस तरह हम डिजिटल कन्वर्जेंस की बात करते हैं, तो डिजिटल कन्वर्जेंस जो है उसमें डिफरेंट जो ऑर्गेनाइजेशन जो है वो मिलकर काम कर रही हैं। तो हमारा ये ऑटोमेशन सिस्टम जो है क्या इसमें कैपेबिलिटी है कि किसी और सिस्टम जो है उसके साथ भी ये वर्किंग स्मूथली कर सके, कंटिन्यू कर सके। You can keep yourself safe from transferring the data from one part of the system to the other। और ये वो जो बात हम करते हैं, जो हम इंट्रानेट एक्स्ट्रानेट की बात करते हैं, तो ये भी देखना है कि अगर हम किसी ऑर्गेनाइजेशन से मिलकर काम कर रहे हैं तो डाटा जो उधर रिक्वायर है वही उधर ट्रांसफ़र हो। ये ना हो कि अपनी कंपनी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वहाँ चले जाए या उसकी सारी आ जाए। तो ये सारी चीज़ें ये भी इसको डिज़ाइन करना होता है और इसके अकॉर्डिंगली वर्किंग करनी होती है कि हम शेयरिंग तो कर रहे हैं
लेकिन शेयरिंग भी जो रिक्वायर्ड है वही। ऑल्सो यू शुड रिमेंबर टू मैनेज द ऑफिस अकाउंट्स, पेरोल एज वेल एज लिविंग मैनेजमेंट सिस्टम इन वन प्लेस। और ये सारी वर्किंग जो है, क्या ये जो हमें रिक्वायर है कि ये भी सोल्यूशन जो है ये ऑफिस ऑटोमेशन हमें प्रोवाइड कर रहा है। ऑफिस अकाउंट मैनेजमेंट करनी है, पेरोल सिस्टम और डिफरेंट और सिस्टम जो लिविंग मैनेजमेंट सिस्टम जो है, ये सारी हमें एक ही जगह पे हमें जहाँ जहाँ हमें रिक्वायर है वो हमें मिल रही हैं। फिर नेक्स्ट टॉपिक जो है उसकी तरफ हम चलते हैं, और ये टॉपिक जो है इस लेक्चर में और नेक्स्ट लेक्चर में, अब ये मेन टॉपिक जो है, और ये देखें कि ये बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत डिटेल टॉपिक है, और इसमें हम अपने इस लेवल को, डिग्री को ज़हन में रख कर ही इंफॉर्मेशन हासिल करेंगे। अदरवाइज़ ये जो टॉपिक है ई कॉमर्स, इससे रिलेटेड जो आपकी डिग्री जो है वो तो MPhil PhD तक जा रही हैं, लेकिन नॉर्मली जो ई कॉमर्स की बात करते हैं उसकी डेफिनेशन क्या है और इसकी डिटेल डेफिनेशन क्या है, और वक्त के साथ साथ जो हम जो बातें पढ़ते जा रहे हैं कि जो फ़ीचर्स रिक्वायरमेंट जो हैं वो कभी ख़त्म नहीं होनी। फ़ीचर्स रिक्वायरमेंट बढ़ती रहेंगी, उसके हवाले से डेवलपमेंट होती रहेगी, उस डेवलपमेंट को फिर सिस्टम का पार्ट बनाया जाएगा, इम्प्लीमेंट किया जाएगा, और फिर हमारी मज़ीद रिक्वायरमेंट जो है वो फिर बढ़ जाएगी। ये तो एक ऑन गोइंग प्रोसेस है, ये कभी भी ख़त्म नहीं होना। और अब जो है कि डिफरेंट हम नेचर जो है इंसान की कि डिफरेंट वो हेल्पिंग मेथड जो है वो बनाता रहता है, हेल्पिंग टूल्स बनाता रहता है कि हमें काम ना करना पड़े, हमारी तरफ से कोई और काम कर ले तो हमें बेनिफिट मिल जाए बस, ठीक है। तो लेकिन ये जो है उसके अंदर जब टूल्स बनाए जाएंगे, वर्किंग डिफरेंट की जाएगी, तो ये जो है हमारे पास ये टॉपिक जो है ई कॉमर्स, इसकी हम डेफिनेशन की बात करेंगे और इसकी डिटेल जो वर्किंग है वो नेक्स्ट लेक्चर में ही हम प्रॉपरली जो है हम स्टार्ट करेंगे। ई कॉमर्स की अगर हम बात करेंगे डेफिनेशन तक हम रहेंगे। ई कॉमर्स क्या है जी? इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स और ई कॉमर्स कंसिस्ट ऑफ बाइंग। अभी जनरल जब हम बात करते हैं तो हम सिर्फ ये कहते हैं कि प्रोडक्ट्स को ख़रीदना बेचना, लेकिन ये ऐसा नहीं है। इनिशियल लेवल पे जिस तरह हम कहते हैं फैसिलिटीज़ बढ़ती हैं, तो स्टार्ट में क्या होगा? स्टार्ट में ये होगा ठीक है जी प्रोडक्ट्स को बेचना ख़रीदना, लेकिन अब जो है जब बेचना ख़रीदना है तो अब सर्विस को भी अगर प्रोडक्ट ही कहा जा रहा है तो अब उसका भी बेचना ख़रीदना होगा। तो ये वक्त के साथ साथ इसकी डेफिनेशन बढ़ती जाती है और इसके फीचर्स बढ़ते रहते हैं और उसको फिर हम इम्प्लीमेंट करते रहते हैं। कंसिस्ट ऑफ बाइंग, सेलिंग, एक्सचेंजिंग एंड मार्केटिंग। ये सारी देखें, बाइंग, सेलिंग, एक्सचेंज, अब मार्केटिंग भी आ गई। प्रोडक्ट्स यहाँ तक था, लेकिन अब जो है अब सर्विसेज भी शामिल हो गया कि अब सर्विसेज या इंफॉर्मेशन जो है उसको भी बाय सेल एक्सचेंज करना, मार्केट करना, ये सारी चीज़ें जो हैं, और ये कंप्यूटर सिस्टम्स की मदद से, डेफिनेटली कंप्यूटर सिस्टम, कंप्यूटर नेटवर्क्स की बात की जा रही है तो उसको ई कॉमर्स कहा जाता है। ई कॉमर्स, ई ट्रेड, ई बिजनेस इज़ फाइनेंशियल बिजनेस ट्रांजैक्शन कैरीड आउट इलेक्ट्रॉनिकली बिटवीन बिजनेस पार्टनर्स ओवर कंप्यूटर नेटवर्क। अब ये देख लें पूरी दुनिया इसमें शामिल होगी, कंप्यूटर नेटवर्क्स। अब कंप्यूटर नेटवर्क्स हम पूरी दुनिया की बात कर रहे हैं, तो पूरी दुनिया में ये आप जो है कंप्यूटर सिस्टम्स को इस्तेमाल करके, नेटवर्क्स को इस्तेमाल करके, क्योंकि नेटवर्क्स हैं कम्बिनेशन डिफरेंट कंप्यूटर्स, कंप्यूटर्स हैं तो उसके सारे कंपोनेंट्स के अंदर इन्वॉल्व हैं। तो प्रोडक्ट का बेचना, ख़रीदना, एक्सचेंज करना, उसको मार्केट, प्रमोशन, एडवर्टीजमेंट, सर्विसेज का करना, और साथ ही इंफॉर्मेशन जो है, ये सारी चीज़ें ई कॉमर्स में आती हैं। और ये टॉपिक जो है ये हम नेक्स्ट लेक्चर में इसको मज़ीद कंटिन्यू करेंगे और इसके भी डिफरेंट जो काम किए जाते हैं उसके भी एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस देखने की कोशिश करेंगे। तो स्टूडेंट इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। उम्मीद करता हूँ कि ये लेक्चर जो हैं ये आपके लिए बड़े इंटरेस्टिंग होंगे, और ये टॉपिक जो हैं ये तो हम लाइफ में सारे ये देख ही रहे हैं, और ये वर्किंग जो है अब आपको नॉलेज में रिटन फॉर्म में आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। तो ये चीज़ें वही हैं, लेकिन ये देख लें कि इसको प्रॉपर एक सीक्वेंस में, पॉइंट्स में आपको दिखाया जा रहा है। दोबारा मुलाकात होगी स्टूडेंट आपसे। अस्सलाम वालेकुम।